बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाया था। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले सबसे पहले हम वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यू गिवन है वो किस तरीके से गिवन है। तो अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर में ही गिवन है, क्योंकि प्रॉपर की जो कंडीशन होती है वो ये है कि नोमिनेटर की पावर जो होती है वो लेस होती है और डिनोमिनेटर की पावर जो होती है वो ग्रेटर होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी पावर नहीं है एक्स की, यानी कि एक्स का कोई एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पर हमारे पास एक्स के अगर हम ओपन करें तो एक्स की पावर 2 आएगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये हमारे पास प्रॉपर में ही गिवन किया हुआ है। तो इसको हम एज इट इज़ ही सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम अपने प्रीवियस मेथड में करते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को मैंने अपने पास सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले मैंने सबसे पहले अपने पास लिखा ए बी और सी की फॉर्म में लेट करके। ए बी और सी की फॉर्म में मैंने लेट किया है। हमारे पास 3 इसकी टर्म्स बन रही हैं, क्योंकि पहले हमने इसकी लीनियर टर्म को लिखना है लेट करके, फिर उसके बाद इसके यहाँ पर सिंगल टर्म, और फिर उसके बाद इसी को ही डबल करके लिखना है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन 1 हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू से, x+1 x-1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हमने ये जो वैल्यू होती है नीचे इसके डिवाइज़र में, इसी वैल्यू से हमने इसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स पे। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारी ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो इनको हम आपस में कैंसिल कर देते हैं। जो वैल्यूज़ हमारी रिमेनिंग रह जाएंगी वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म है वो 1 = a x-1 होल स्क्वायर प्लस b x+1 x-1 b के साथ हमारी 2 टर्म्स आएंगी यहाँ पर, क्योंकि एक टर्म कैंसिल हुई है, एक टर्म रह गई है। और यहाँ पर c के साथ ये एक टर्म आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई है। इक्वेशन 2 के बाद हमारे पास जो x की लीनियर टर्म थी उसको हमने लेट करना होता है 0 के इक्वल, और 0 लेट करने के बाद इसको इक्वेशन 2 में पुट करना होता है। जब हमने x-1 को 0 लेट किया तो x की वैल्यू 1 आ गई। इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट करना है। जहाँ पर भी हमारे पास x होगा वहाँ पर हमने 1 पुट कर देना है, और वहाँ पर 1 पुट कर दिया मैंने। और उसके बाद ये 1 - 1 0 प्लस b, यहाँ पर 1 - 1 0, तो ये 0 b से भी मल्टीप्लाई होकर b को भी 0 कर देगा। और c के साथ जो टर्म थी वो 1 + 1 2c, यानी कि इन दोनों को प्लस करके हमने 2c लिख दिया। और ये डिवाइज़र में 1 जो साथ इसके साथ 1 था वो आ जाएगा, और यहाँ c जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके साथ दूसरी तरफ जाकर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो c की टर्म आ जाएगी 1/2 = c। अब हमने देखा कि हमारे पास जो दूसरी टर्म है वो भी x+1 है, लीनियर ही है, तो हम दूसरी वाली टर्म को भी लेट कर लेते हैं और एक और आंसर जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो x+1 = 0 और x = -1 से जैसे हमने प्रीवियस में किया है कि इक्वेशन 2 में पुट किया था, तो अब भी इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। और इक्वेशन 2 में पुट करने के बाद हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जब हमने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास -2 का होल स्क्वायर a प्लस -1 + 1 ये कैंसिल आउट होने के बाद 0 बच गया। b की टर्म सारी 0 हो जाएगी, c की टर्म भी 0 हो जाएगी। और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हमारे पास a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, इसलिए a = 1/4। यहाँ पे हमारे पास c की और a की टर्म्स आ गई हैं। अब हमने b की टर्म फाइंड करनी है। बाय इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 2 ले ली और इक्वेशन 2 को हमने एक दफ़ा दोबारा से लिख लिया ताकि हमें कोई मुश्किल ना हो। तो x-1 का होल स्क्वायर a² - 2ab + b², ये मैंने a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म थी वो हमारे पास x-1 और x+1 है। x-1 और x+1 को आपस में मैंने मल्टीप्लाई करवाया है, x² + x - x प्लस माइनस माइनस, और हमारे पास ये वाली x की टर्म और ये वाली x की टर्म कैंसिल हो जाएगी आपस में। नेक्स्ट हमारे पास c की टर्म थी वो मैंने एज इट इज़ ही मेंशन कर ली है। जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो इस तरीके से आ गई। और अब हमारे पास a को हमने इससे मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इससे और फिर इससे, यानी कि इन सब वैल्यू से हमने a को मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पर
ए एक्स स्क्वायर हो गया और यहाँ पर ए को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2ax हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हमने सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो एक्स की टर्म थी, जो एक्स स्क्वायर की टर्म थी और विदाउट एक्स वाली जो टर्म थी, उनको मैंने एक्स कॉमन कर लिया। यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसके साथ भी था और एक्स स्क्वायर इसके साथ भी था, तो इन दोनों को हमने a प्लस बी लिख कर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया। उसके बाद एक्स की टर्म यहाँ पर थी, एक्स की टर्म यहाँ पर भी थी, तो हमने इन दो टर्म्स को सेपरेट कर लिया और उसके बाद जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको हमने सेपरेट कर लिया। अब हमने कंपेयरिंग करनी है। हमने एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट जो हैं उनको कंपेयर किया है। हमने एक्स स्क्वायर वाले इसलिए किया है कि हमारे पास b की टर्म नहीं है, तो a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। a की वैल्यू जो थी वो 1/4 हमने प्रीवियस फाइंड की थी और b जो यहाँ पर a पॉजिटिव में है 1/4, उस साइड पर जाकर माइनस में हो जाएगा। और इक्वेशन 1 के थ्रू हमने a, b और c की वैल्यू पुट कर देनी है। a की वैल्यू 1/4 थी, x प्लस 1, b की वैल्यू -1/4 और c की वैल्यू 1/2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा ट्रिकी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।